Hello bachcho, let's read the question. The question says assertion in angiosperms transport of food and water is more efficient in gymnosperms and pteridophytes. Reason: in angiosperms longitudinally arranged sieve elements and vessels with perforated end walls are present. A. Both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of assertion. B. Both assertion and reason are true but reason is not the correct explanation of assertion. C. Assertion is true but reason is false. D. Assertion is false but reason is true. E. Both assertion and reason are false. क्वेश्चन में हमें एक assertion दिया है विच सेज कि एंजियोस्पर्म्स में फूड और वाटर का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स के कंपैरिजन में एफिशिएंट होता है. एंड इसका रीजन क्या बताया है हमें कि एंजियोस्पर्म्स में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज्ड सीव एलिमेंट्स एंड वेसल्स होते हैं जिनकी परफोरेटेड एंड वॉल्स होती हैं. तो सबसे पहले समझते हैं इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट को. इन दिस क्वेश्चन हमारा क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर. तो एक प्लांट में फूड और वाटर कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? विद द हेल्प ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज. फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए कौन सा वैस्कुलर टिश्यू रिस्पॉन्सिबल है? फ्लोएम. एंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है जाइलम. फ्लोएम के कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर फूड ट्रांसपोर्टेशन? दीज आर सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स. एंड जाइलम का कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर वाटर ट्रांसलोकेशन? इट इज वेसल्स एंड ट्रैकीड्स. अब सबसे पहले अगर बात करें फ्लोएम एलिमेंट्स की, यानी कि सीव एंड कंपेनियन सेल्स की, तो सीव ट्यूब्स किससे बने होते हैं? सीव ट्यूब्स बने होते हैं इनके कंपोनेंट से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? सीव ट्यूब एलिमेंट्स. सीव ट्यूब एलिमेंट्स. अब जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स होते हैं इनमें क्या होता है? एक परफोरेटेड सीव प्लेट होती है. परफोरेटेड सीव प्लेट प्रेजेंट होती है. और इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? दीज आर इलोंगेटेड एंड ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं एंड टू एंड. कनेक्टेड एंड टू एंड. और सीव ट्यूब एलिमेंट्स के क्लोज एसोसिएशन में क्या प्रेजेंट होता है? कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब सीव ट्यूब एलिमेंट्स का अरेंजमेंट किस तरीके से होता है ये देखते हैं. तो लेट्स से ये क्या है? एक सीव प्लेट है. अब ये सीव प्लेट एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर की तरह बहुत सारे सीव ट्यूब एलिमेंट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और इनके आसपास क्या प्रेजेंट होता है? कंपेनियन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इसके थ्रू क्या होता है? फूड की ट्रांसलोकेशन होती है फ्रॉम सोर्स टू सिंक. और ये जो सीव ट्यूब एलिमेंट्स हैं और कंपेनियन सेल्स हैं ये जिम्नोस्पर्म्स में और टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं. नॉट प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स, which means sieve tube elements और companion cells कहाँ प्रेजेंट होते हैं? इन द एंजियोस्पर्म्स. और अगर अब हम बात करें जाइलम के थ्रू वाटर ट्रांसलोकेशन की, सो जाइलम वेसल्स कैसे स्ट्रक्चर्स होते हैं? लॉन्ग स्ट्रक्चर्स जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं इन अ लॉन्गिट्यूडनल मैनर. और जाइलम वेसल्स एब्सेंट होते हैं इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स. एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स. जाइलम वेसल्स का अरेंजमेंट कैसे होता है इन एंजियोस्पर्म्स? अब ये देखते हैं. कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट होता है और इसके थ्रू क्या होता है? वाटर ट्रांसलोकेशन होती है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू अनदर. अब हमने क्या कहा कि जिम्नोस्पर्म्स में क्या क्या एब्सेंट है?
सीव एलिमेंट्स एब्सेंट हैं, कंपेनियन सेल्स एब्सेंट हैं, जाइलम वेसल्स भी एब्सेंट है, absent in gymnosperms and टेरिडोफाइट्स। तो जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में क्या प्रेजेंट है इनकी जगह? इनकी जगह जिम्नोस्पर्म्स और टेरिडोफाइट्स में प्रेजेंट होते हैं सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। सीव सेल्स एंड एल्ब्यूमिनस सेल्स। अब क्योंकि एंजियोस्पर्म्स में ये तीनों कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि एंजियोस्पर्म्स में एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन होता है। एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर किस में होता है? इन एंजियोस्पर्म्स। तो ऑप्शंस में देखते हैं। तो हमारे पास जो दो स्टेटमेंट्स थी, ये दो स्टेटमेंट्स क्या कह रही हैं कि एंजियोस्पर्म्स में एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन होता है फूड का और वाटर का देन जिम्नोस्पर्म्स एंड टेरिडोफाइट्स। तो ये स्टेटमेंट कैसी है? हमारी ट्रू स्टेटमेंट है। एंड रीजन क्या बताया है इसका कि एंजियोस्पर्म्स में लॉन्गिट्यूडनली अरेंज सीव एलिमेंट्स और वेसल्स होते हैं विद परफोरेटेड एंड वॉल्स। तो ये स्टेटमेंट भी हमारी करेक्ट है। एंड रीजन असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? फ्रॉम द गिवन 5 ऑप्शन द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन ए विच सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। बाकी ऑप्शन क्यों इनकरेक्ट है अब ये देखते हैं। ऑप्शन बी सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को। ऑप्शन सी सेज असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। ये ऑप्शन भी रॉन्ग होगा बिकॉज रीजन ट्रू है। ऑप्शन डी सेज असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज असर्शन इज ट्रू। ऑप्शन ई सेज बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स। तो ये ऑप्शन भी रॉन्ग है बिकॉज हमारी दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू है। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।